कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है वो। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक डाउनलोड मैसेज आया है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं, ये वीडियो जिन्होंने भी आकर्षित किया है, ऐसा समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर परमात्मा ने पहुँचाया है। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको परमात्मा ने पहुँचाया है यहाँ तक। देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए भी जानना ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, समझ लो वो अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं, वो अपने आप को ही हामी पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, किसी को बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और ब्रह्मांड उन्हें माफ़ नहीं करेगा, ब्रह्मांड उन्हें क्षमा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, उनको क्षमा नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ये चीज़ें समझ आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ना आपके साथ एक भेदभाव किया। ठीक है, पास्ट की बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आ रहा है। पास्ट में उन्होंने आपके साथ, आपकी लाइफ में देखो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ ऐसा चेंज आया था, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको ना हेल्प की ज़रूरत थी। ठीक है, हेल्प चाहिए थी आपको, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको हेल्प की ज़रूरत थी। उस टाइम पर कुछ लोगों ने वो हेल्प कर सकते थे। ठीक है, वो चाहते तो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आपके उस मजबूरी का ना फ़ायदा उठाया। ठीक है, आपके उस मजबूरी का बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया। आपके ऊपर मुझे ये चीज़ दिख रहा है, हम लोग हंसे थे। आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूँ तो उस टाइम पर वो भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीज़ें दिख रही थी, बहुत चर्चाएँ करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू देख रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी। सारी चीज़ें समझ लो, यहाँ पर अगर मैं कह दूँ, स्पष्ट रूप से कहूँ तो सारी चीज़ें अनबैलेंस हो चुकी थी। ठीक है, वहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत थी लोगों की और वो आपके हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया, आपकी बातों को सुनकर इधर की उधर करते थे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उठाया आपका। ठीक है, जहाँ बात बहुत अच्छे से सही तरीके से, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने और आपको ना समझ लो डुबोने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज़्यादा कोशिश करी कि आप और ज़्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज़्यादा धकेलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों को देख रहे थे जहाँ पर कभी कभी ऐसा मुझे ये भी चीज़ दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स को लेकर क्या होगा, डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समधी भी यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना वो आपके सामने आ गए और उन लोगों के तो बहुत ज़्यादा असली चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे और उन्होंने तो सबसे ज़्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को ख़राब करने को और ज़्यादा ख़राब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने
मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फ़ायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब देखो आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी, पास्ट की बातें करूँ, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर सारी चीज़ अनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीज़ें, स्थिति जो अब थी आपकी ख़राब हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने ना और ज़्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज़्यादा खींचने की कोशिश करी कि ये इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज़्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाई, ये चीज़ें दिख रही, वो स्थिति की वजह से आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज़्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं, आज इनकी हालत कैसी हो गई, ये वो। इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को भुगत रहे ना। और देखो ये चीज़ें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे के वजह से क्या चीज़ भुगत रहे हो। सपने में वो सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीज़ों के लिए जो आपकी स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्मे के वजह से क्या आज ये सब चीज़ें भुगत रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीज़ें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वो शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज़्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फ़ायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर काँप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कौन से बाबा से मिलूँ, कौन से यंत्र करूँ, कौन से यंत्र पहन लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कौन सा कवच धारण कर लूँ, क्या करूँ, कौन सी अंगूठी पहन लूँ, किस बाबा से मिलूँ, किस तांत्रिक से मिलूँ, किस मौलवी से मिलूँ। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी हैं अपने जीवन में। दूसरों का जो इन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों की जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, ठीक है। ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का ओर बढ़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाए, क्या करे और क्या ना करें। आगे खाए दूसरी तरफ कुआं, इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है, सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वो भुगतना होगा, ये चीज़ वो समझ रहे हैं। उनको देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वो चीज़ें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वो समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आए कि किया क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज़ें समझ आने लग जाती है कि किस वजह से। अभी तक वो समझ नहीं रहे थे, चीज़ें ख़राब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वो सही करने की कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें सही हो जाती थी, फिर ख़राब होती थी, फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज़्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कर्मा मैं ये चीज़ देख रही हूँ, चाहे वो आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करे ना करे, या आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल अब मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश हैं, संपन्न हैं। आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता,
लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में है, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है, और वो भुगत रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पास जाएँ, वो तो शेयर नहीं करेंगे, वो तो आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे कि ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि आपको पता हो, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुँचे। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वही इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं जिनके लिए ये वीडियो आज आया है, जिनके लिए ये दिव्य संदेश आया है। तो आपके कुछ ऐसे सो कॉल्ड जो मतलब जताते थे कि आपके फ्रेंड है, आपके अपने हैं, आपका साथ देंगे, और उस साथ के चक्कर में उन्होंने आपकी मजबूरी का जो फ़ायदा उठाया, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो मजाक बनाया ना, आज उनका सर्वनाश का समय चल रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब उनकी स्थिति में यहाँ पर ऐसी देख रही हूँ, बेचारे ना रो पा रहे ना हंस पा रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जीवन बिल्कुल पूरी तरह से। और देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, एक इंसान नहीं है, पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली मिली हुई थी। ठीक है, पूरी फैमिली मिली हुई थी, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है, पूरी फैमिली का सर्वनाश का समय आ चुका है। अब ये नहीं कहूँगी कि उनकी मौत आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत से भी बदतर वाली चीज़ें, परिस्थिति वो अपने जीवन में देखने वाले हैं। ठीक है, मौत से भी बदतर वाली चीज़ें होती है ना, जो स्थिति होती है, वो उससे बुरा हाल देखेंगे। वो मतलब देखो, कहीं ना कहीं ये मनाएंगे कि भगवान मुझे मौत ही दे दो, ऐसी स्थिति उनकी होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी, और सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था। ठीक है, मतलब देखो, ग्रुप करके बातचीत करके, कि उनको पता था कि आपको नीड है। ठीक है, हेल्प की नीड है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प चाहिए, पैसों के आपको हो सकता है उन्हें, आपको उस टाइम पर फाइनेंशियली आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, आपको पैसों की भी ज़रूरत थी। ठीक है, वहाँ पर इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। जहाँ पर बात बहुत कम चीज़ों से हो जाती, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर में, समझ लो, एक चीज़ के बदले 10 चीज़ें आपसे ली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी, आपके ऊपर मतलब बोझ बहुत डाल दिया, और चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश ही करी, खाली अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे लोगों की एनर्जी में दिख रही, खाली अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर ली, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर ली, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो आज उनको ये कर्मा भुगतना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म, कभी गंदे गर्म हो रहे हैं, मतलब मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि परमात्मा कभी भी लोगों को ऐसे, देखो ये चीज़ें समझना पड़ेगा, जो कर्मा लोग करोगे, जैसा कर्मा आप करोगे, अच्छा करोगे, आपको अच्छा कर्मा मिलेगा। ठीक है, आपके गुड कर्म्स आपके जीवन में आएंगे, आप उन चीज़ों को भुगतोगे, अच्छा करोगे तो अच्छे फल को पाओगे। और अगर गलत करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत करोगे, अच्छा खुद के लिए अच्छा करते करते आप दूसरों के लिए अगर इतना ज़्यादा गलत कर दोगे ना, तो वो चीज़ें मतलब बख्शी नहीं जाएगी, उस चीज़ों की माफ़ी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 12 यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो देखो, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि माफ़ी नहीं है, उनकी इन गलती का माफ़ी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 से 2 लोग हैं, परिवार है एक तो, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे आसपास के, बहुत सारे खुद के आपके फैमिली के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मज़े लेने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा मतलब ख़राब करने के लिए, गॉसिप करने का उन्हें एक, समझ लो, एक वो मिल गया, टॉपिक मिल गया कि चलो इनकी बात कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ, और आज वही सब लोग सर्वनाश के अपने, समझ लो, पहला कदम ही रखा, और वहाँ पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया, उनको तो ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना, वो भरा है, यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन अभी तो, और डिवाइन ने ये भी कह दिया है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीज़ों से ना, कुछ लोग तो इतने ज़्यादा मतलब आपको ये सारी चीज़ें वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र फूकी तरह तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लाठी है, परमात्मा की लाठी ऐसी होती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चीज़ें आप सही नहीं होगी। चीज़ें देखो, यहाँ पर डिवाइन कहते हैं ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज़ पता चल गई है,
ये पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए हैं, आगे तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी है। जो जो आपने झेली है ना, समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत बहुत। खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी। उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपका साथ देने के बजाय आपका फ़ायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़, अगर पैसे भी दिए ना तो उसका बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज़्यादा ब्याज ले लेते हैं उस चीज़ का, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा उसका, मतलब उस चीज़ को वसूला गया है। ठीक है, पैसे आपको दिए हेल्प के, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज़्यादा उसका ब्याज जो कहते हैं पैसे को भी देते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वो कर्मा वो भुगतेंगे, आज कल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा वो आप बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें आप माफ़ी, किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, उन्हें ये देखो, ये चीज़ें समझ आ चुकी है कि उन्होंने पाप किया है और ये पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसके वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो भरा है तो ये आ रहा है, जिस दिन फूटेगा तो क्या होगा, क्या होगा। गरम लाठी एक होता है ना, लोहे होता है गरम, उसे गरम करके सीधे मुंह पर दबाया जाएगा, ऐसी चीज़ें आ रही है। वो ये चीज़ें मतलब फील कर रहे हैं कि परमात्मा उन्हें बख्शेंगे नहीं, और इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा, उन्हें समझ आ चुका है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कि पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो अब उन्हें ना बहुत ज़्यादा अपनी किए पर पछतावा हो रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक से दो लोग नहीं हैं, यस डेफिनेटली एक से दो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आपकी जीवन को बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़राब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज़्यादा बुरी हालत चल रही थी, उस पे से और लोगों ने ना आपका फ़ायदा उठा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली इतना ज़्यादा जो आज मरने को आ गई है वो। ठीक है, मौत के मुंह में, उनको लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, डिवाइन आगे आगे देखो उनकी, यस सो नहीं पा रहे हैं वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है द हर्मिट। ठीक है, द हैंगमैन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में कि आगे अब करे तो करे क्या, चीज़ों को सही करे तो करे क्या। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, बाबा सबसे मिल रहे हैं, मतलब जो लोग करवाते हैं तंत्र मंत्र फावा फूकी, ये लोग बहुत लोग करते हैं, उनके पास जा रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई मतलब वजूद है इन लोगों का कुछ भी नहीं है। तो बस पैसे ऐंठने के लिए बैठे रहते हैं, बस लोगों को कुछ ऐसी बोल दिया, लोग इसमें आ गए, हाँ अब तो सब सही हो जाएगा, मतलब दिलासा देने वाली बात, ये उसमें आ चुके हैं। अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा 3 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर होगी, बाद में आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज। आपने देखो एक चीज़ उस टाइम पर जब लोग बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उठाते थे, सारी चीज़ें समझ आने लगती है ना परमात्मा को और आपको, तब आप ये चीज़ कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूँगा या मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें ज़रूर देखेंगे, तुमने आज हमारा फ़ायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, हम तो इस चीज़ से उबर जाएंगे, हम तो इस चीज़ से निकल जाएंगे, हम तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में आएंगी, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। ठीक है, ये परीक्षा जो है परमात्मा की देन है, हम यहाँ से उबर जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में। और यही चीज़ें हो भी रहा है। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी, आप तो निकल गए उस स्थिति से, आप आज आपकी लाइफ कुछ और है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी हैं आप, बहुत खुश हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो बुरी होने वाली है, इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है, इनकी जीवन में तो बहुत ज़्यादा डंडे पड़ने वाले हैं, इनको परमात्मा की लाठियाँ पड़ने वाली है। आप कितना भी नाक लगड़ लें, कितना भी माफ़ी मांग लें, इनके परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े मच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, करंट में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इनके परिवार में, मतलब सुख शांति चैन ये सब है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब फैमिली में एकदम भी खुशहाली होती है ना कि चीज़ें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून से भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं, सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से वो चीज़ें सबसे पहले गई है, उसके बाद और चीज़ें ख़राब हो रही है, और अभी ये पहली ही शुरुआत हुई है। तो ये हाल है, आगे आगे भगवान कह रहे हैं इनको, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये सारी चीज़ें आई है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना
तो खुश हो जाओ। कर्मा मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी। परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश करिए ना, इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत कर चुके हो, आपने पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, आपको होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ, उन चीज़ों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना समझ लो। जो लोग आपके साथ जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत किया है उनका हिसाब हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पे विश्वास रखो, सारी चीज़ें हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ डेफिनेटली। आपकी रातों की नींद चुराई गई। ठीक है, आपकी रातों की नींद बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी नींद को ना नींद ही नहीं आती थी रात को, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी चीज़ों को सोच सोच कर, 9 ऑफ सॉर्ड डेफिनेटली। लेकिन अब नहीं, अब आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही। मैं तो देखती हूँ स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मैसेज भी आया है पीकॉक एनर्जी में हो आप, बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। आपकी जो वॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस। तो वॉइस आपकी बहुत, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। ऑल स्पेल आर ब्रोकन, सारे स्पेल जो स्पेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे उनका ख़त्म हो चुका है और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वो ये चीज़ फील करते हैं। मतलब वो ये फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है। ठीक है, और देख लेते हैं डिवाइन और आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जी आर ट्राइंग टू अट्रैक्टिंग यू बट दे कैन नॉट टच यू एनी मोर। वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले आपके जीवन में आपको हार्म पहुंचाने की, लेकिन नहीं कर सकते हैं। किसी की क्या मजाल जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, ये मैसेज आया है। किसी की कोई मजाल नहीं है, मजाल ही नहीं हो सकती है कि वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। आपके एनर्जी शील्ड को बढ़ा दिया गया है, अब इसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। इस ब्रेक करना संभव हो चुका है। वाओ, थैंक यू बोले डिवाइन को। 333 लिखकर 444 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। किसी ने आपको नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को ही ख़राब कर लिया। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में नीचे खींचने के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा रखी है। उड़ा रखी है नहीं, उड़ा रही है, उड़ रही है। और देख लेते हैं, आपको खोने का गुस्सा वो किसी आपको खोने का गुस्सा वो किसी और पर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको खोने का गुस्सा बहुत स्पेसिफिक आया है। आप काफ़ी चर्चाओं में हैं इस टाइम पर, आपकी काफ़ी चर्चा हो रही है, वही लोग कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी अब हेल्प कर सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जो कर भी दोगे, बहुत प्योर सोल हो। आपसे कोई हेल्प मांगे और आप हेल्प ना करो, दुश्मन भी आता है तो आप उनकी हेल्प कर देते हो। ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ आपकी, आप पीछे नहीं हटोगे, आप कर दोगे। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। हेटर्स को लगता है कि आप हार चुके हो, लेकिन आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहे हो। वाओ, मतलब देखो यहाँ पर उन लोगों को लगता था, वो जो शॉकर्ड लोग थे उनको लगता था कि आप हार चुके हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहे हो। ईश्वर का एक सुंदर सा ट्रॉफी उपहार आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। यूनिवर्स से यू आर नेवर गिव अप। आपको कभी भी, आपने किया भी नहीं है कभी अपनी लाइफ में। देखो इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, इतनी सारी परिस्थिति आपने झेली, लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में ना गिव अप नहीं किया। बहुत ही अपनी लाइफ में हमेशा डट कर खड़े रहे और चीज़ों का सामना किया। यही वो कारण है कि आप जीत चुके हैं और आपको वो ट्रॉफ़ी मिलने वाली है जो परमेश्वर की देन है। ट्विन फ्लेम का मैसेज आया यहाँ पर, कोई ट्विन फ्लेम है
यहाँ पर अब आपका जो भी निर्णय होगा वो दिव्य शक्तियों को मंजूर होगा। समझ रहे हैं यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? अगर आप उन्हें माफ़ कर दोगे तो डिवाइन भी उन्हें माफ़ कर देंगे। अगर आपने उन्हें नहीं बोला कि नहीं, उन्होंने जो गलत किया है उन्हें गलती की सज़ा नहीं मिलेगी, तो वो आगे जाकर और भी लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, लोगों का उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो उन्हें उनका कर्मा ज़रूर से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलेंगे डिवाइन को, तो जो आप बोलोगे वही, मतलब डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं जो आप बोलोगे वही होगा। सारा निर्णय आप पर है। और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, देखो आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ ना करें कि जो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, क्योंकि वो आगे जाके और भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर सकते हैं, लोगों का मजाक बना सकते हैं, उनकी मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उन्हें अगर उनका कर्मा मिलता है तो आगे जाकर वो अच्छे इंसान बनेंगे, उन्हें समझ आएगा और आगे जाके वो दिव्य मार्ग पर आएंगे। ठीक है, जब ऐसी कर्मा सब वो भुगतेंगे ना, वो अपने आप अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे, दिव्य मार्ग पर आ जाएंगे। तो उन्हें पनिश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे। आगे जाके और लोगों का भी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे और लोगों की स्थिति परिस्थिति को देखकर उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, गॉसिप करेंगे। इनकी आदत ही रह जाएगी, कभी भी सुधरेंगे नहीं। समवन इज़ गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है आपके उन्हीं लोगों में से कोई जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। कोई है जो आपसे बिना किसी वजह के ही चलता रहता है। ठीक है, बिना किसी वजह के ही आपसे बहुत ज़्यादा जो जेलस है, ये उनकी एनर्जी आई है। आपके एनिमीज़ का गेम ओवर। वाओ, जब सबसे पॉजिटिव मैसेज मुझे लगा, आपके एनिमीज़ का आपके हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है। अब उनका गेम नहीं यहाँ पर चलने वाला, उनका गेम ख़त्म। आप अपने गोल्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप बढ़ रहे हो। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। बहुत दिनों बाद ये गाना आया, ये मतलब मैसेज आया है। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। ठीक है, ये आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आया है। मुझे पॉजिटिव मैसेज ही ये लग रहा है, ये चीज़ यहाँ पर आया है। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। वाओ, अब आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा, ये मैसेज आया है, बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव आया है। ये बात तो है, अब आपको कोई भी कभी भी नहीं हरा पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर हेटर्स की बोलती बंद हो चुकी है। देखो, आपके टैलेंट्स को देखकर ना हेटर्स की बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। यू आर मिस्टीरियस। तो मतलब वो जो हेटर्स थे वो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझने लगे कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था और उन सभी जाल को भस्म कर दिया गया है, उन्हें तोड़ दिया गया है, उन जाल को ख़त्म कर दिया। देखो, आपके खिलाफ अभी भी जाल बुन रहे हैं, इतना नीचे गिरे हुए लोग हैं, अभी भी सुधरने का काम। तभी मैंने कहा ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना है, ये आगे जाके फिर से वही हरकतें करेंगे। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू। कुछ लोग कभी सुधरने वाले में से नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप जैसा इंसान, आप जैसे प्योर हार्टेड सब कोई नहीं होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए अब।